धूमावती द विडो गॉडेस। धूमावती कुरूप, अस्थिर और क्रोधी है। वह लंबी है और गंदे कपड़े पहनती है। उसके कान बदसूरत और खुरदरे हैं। उसके लंबे दांत हैं और उसके स्तन नीचे लटके हुए हैं। उसकी लंबी नाक है। वह एक विधवा का रूप है। वह एक रथ पर सवार होती है जिसके शीर्ष पर एक बैनर है जो कौवे के प्रतीक से सजाया गया है। उसकी आंखों में डर है कुछ और उसके हाथ कांप रहे हैं। एक हाथ में वह सूप की टोकरी रखती है और दूसरे हाथ से वरदान देने की मुद्रा करती है। उसका स्वभाव असभ्य है। वह हमेशा भूखी प्यासी रहती है और असंतुष्ट दिखती है। उसे झगड़े पैदा करना पसंद है और वह दिखने में हमेशा डरावनी रहती है। धूमावती के दो हाथ हैं जिनमें एक कपाल और एक भाला है। उसका रंग काला है। वह सांपों से बने आभूषण पहनती है और उसकी पोशाक श्मशान भूमि से निकाले गए चित्रों से बनी है। देवी की कल्पना निम्न प्रकार से करनी चाहिए। उसका रंग ब्रह्मांड के प्रलय के समय बनने वाले काले बादलों के समान है। उसका चेहरा बहुत झुर्रियों वाला है और उसकी नाक, आंखें और गला कौवे जैसा दिखता है। वह एक झाड़ू, एक पंखा, एक मशाल और एक छड़ी रखती है। उसके चेहरे पर विषैला भाव है। वह बहुत बूढ़ी है और भिक्षुक के सादे कपड़े पहनती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसके स्तन सूखे और मुरझाए हुए हैं। वह दयाहीन है। वह भौहें चढ़ा लेती है। निरृति, ज्येष्ठा और अलक्ष्मी धूमावती को महाविद्याओं के बाहर बमुश्किल ही जाना जाता है। यदि समूह में शामिल होने से पहले उसका कोई स्वतंत्र पंथ था तो हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हालांकि धूमावती में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। कुछ देवियां जो हिंदू परंपरा में बहुत पहले प्रकट हुईं और जिनके पास महाविद्याओं से पहले और उनसे अलग पंथ या मिथक थे। कुछ समकालीन लेखक धूमावती की पहचान उनसे करते हैं। विशेष रूप से धूमावती को निरृति, ज्येष्ठा और अलेक्समल के समान कहा जाता है। जैसा कि हम देखेंगे, ये तीनों देवियां अशुभ, खतरनाक और लोगों द्वारा टाली जाने वाली हैं। निरृति को प्राचीनतम वैदिक पाठ ऋग्वेद में एक खतरनाक और अशुभ देवी के रूप में जाना जाता है। केवल एक भजन में उसका उल्लेख है 10.59 और इसकी चिंता उससे सुरक्षा की मांग करना या उसे भगाने के लिए कहना है। उसे मृत्यु, दुर्भाग्य और विनाश के समान माना गया है। यह भजन निरर्थी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करता है। 4 छंदों के बाद देवताओं से नवीकृत जीवन, धन, भोजन, गौरवशाली कर्म, यौवन और निरंतर लंबी आयु की प्रार्थना करते हुए निम्नलिखित श्लोक का आह्वान किया गया है। निरृति को दूर के स्थानों पर जाने दो, अर्थात निरृति की पहचान मांगे गए आशीर्वाद के विपरीत से की जाती है। वह क्षय, आवश्यकता, क्रोध, कायरता, पतन और मृत्यु है। बाद के वैदिक साहित्य में निरृति का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है और ऋग्वेद की तुलना में उसकी अधिक आवृत्ति का उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वह काली थी, गहरे रंग के कपड़े पहनती थी और बलिदान के हिस्से के रूप में उसे काली भूसी प्राप्त होती थी। हालांकि एक अंश में कहा गया है कि उसके पास सुनहरे बाल थे। वह दक्षिण में रहती है। मृतकों के राज्य की दिशा दर्द से जुड़ी है और उसे बलि अनुष्ठानों और सामान्य रूप से लोगों के मामलों से दूर रखने के विशिष्ट इरादे से बार बार प्रसाद दिया जाता है। निरृति को बाद की हिंदू परंपरा में भी जाना जाता है। हर नहीं बदला है। वह अभी भी नकारात्मक गुणों और दुर्भाग्य से जुड़ी हुई है। देवी ज्येष्ठा भी हिंदू परंपरा में बहुत पहले दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ अवधियों के दौरान उनका पंथ काफी व्यापक था। उनकी कई छवियां पाई गई हैं और ऐसा लगता है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान वह दक्षिण में व्यापक रूप से जानी जाती थीं। भारत शारीरिक बनावट में वह धूमावती से कुछ समानता रखती है। उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि बड़े लटकते हुए स्तन उसकी नाभि तक उतरते हैं। उसका पेट मोटा है, जांघें मोटी हैं, नाक उठी हुई है, निचला होंठ लटका हुआ है और उसका रंग स्याही जैसा है। वह काली या कभी कभी लाल होती है। कमल और जलपात्र रखती है और कभी कभी सुरक्षा का चिन्ह बनाती है। वह कई तरह के आभूषण पहनती हैं, साथ ही तिलक, माथे पर एक सजावटी निशान भी पहनती हैं। उसकी पहचान एक विवाहित महिला के रूप में होती है। उसके बाल आमतौर पर गूंथे हुए और गुच्छेदार होते हैं। उसके सिर के ऊपर या उसके सिर के चारों ओर घाव। उसके पास एक बैनर चित्रण है। एक कौवा, कभी कभी उसके बगल में एक कौआ खड़ा हो जाता है।
वह गधे की सवारी करती है या शेर या बाघ द्वारा रथ में खींचा जाता है। वह झाड़ू लेकर चलती है। लिरिगा पुराण के अनुसार उनका जन्म देवताओं और जब हुआ था। राक्षसों ने अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। उसकी शादी ऋषि दुस्साह से कर दी गई, जिन्हें जल्द ही पता चला कि उनकी अनाकर्षक पत्नी किसी भी तरह की पवित्र गतिविधि की आवाज या दृश्य सहन नहीं कर सकती। जब उन्होंने विष्णु से शिकायत की तो विष्णु ने दुस्साह से कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ केवल उन्हीं स्थानों पर जाएं जहां अशुभ चीजें होती हैं। इसलिए ज्येष्ठ का लोकप्रिय विशेषण अलेक्समल है। वह जो अशुभ है उसके लिए उपयुक्त निवास के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित स्थानों में वे घर हैं जहां परिवार के सदस्य झगड़ते हैं और बुजुर्ग अपने बच्चों की भूख की परवाह किए बिना भोजन करते हैं। अंततः दुस्साह ने ज्येष्ठा को त्याग दिया। उसने विष्णु से शिकायत की कि वह पति के बिना अपना भरण पोषण नहीं कर सकती और उन्होंने निर्देश दिया कि उसका भरण पोषण महिलाओं के प्रसाद से होगा, जो लोग उसे प्रसन्न करते हैं। ज्येष्ठा और धूमावती के बीच एक कड़ी के रूप में यह भी महत्वपूर्ण है कि उसके नाम का अर्थ है बड़ी या सबसे बड़ी। धूमावती, जैसा कि हम देखेंगे, आमतौर पर एक बूढ़ी महिला के रूप में दिखाई जाती है। अलेक्समल तीसरी देवी समकालीन लेखकों द्वारा धूमावती की पहचान किसके साथ की गई है, इसका उल्लेख श्री सूक्त में किया गया है, जो कि देवी श्री की स्तुति में एक बहुत ही प्रारंभिक भजन है। उस भजन में श्री को अपनी बहन अलेक्समल को निर्वासित करने के लिए कहा गया है। 5, 6 और 8 कहा जाता है कि अलेक्समल आवश्यकता, गरीबी, भूख और प्यास जैसे अशुभ रूपों में प्रकट होता है। लक्ष्मी या श्री उनके बिल्कुल विपरीत हैं और दोनों एक ही समय में एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं। अपने स्वभाव से वे असंगत हैं और जहां दूसरा मौजूद है वहां अस्तित्व में रहने में असमर्थ हैं। अलेक्समल का वर्णन इस प्रकार किया गया है। एक बूढ़ी सुअर जो गधे पर सवार है, उसके हाथ में झाड़ू है। एक कौवा उसके बैनर को सुशोभित करता है। कौवा और झाड़ू, जैसा कि हम देखेंगे, धूमावती से जुड़े हैं। अलेक्समल और लक्ष्मी के बीच का अंतर दिवाली के त्योहार, जिसे डफपावल के नाम से भी जाना जाता है, और उससे जुड़े अनुष्ठानों और प्रथाओं में नाटकीय रूप से स्पष्ट है। ऐसा कहा जाता है कि मृतकों के भूत दिवाली से पहले 3 दिनों के दौरान लौट आते हैं, जो शरद ऋतु में अमावस्या की रात को होता है। दानव बाली 3 दिनों तक शासन करने के लिए पाताल से बाहर आता है और भूत प्रेत और दुर्भावनापूर्ण आत्माएं अलेक्सामल सहित विदेश में हैं। लोग इन आत्माओं को दूर भगाने के लिए लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और राक्षसों को डराने के लिए दीपक जलाते हैं। सामान्य तौर पर बुरी आत्माओं को भगाया जाता है तो विशेषकर अलेक्समल, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने अतीत में पृथ्वी पर शासन किया था। 4 महीने जब देवता सो रहे थे, रोशनी के अलावा लैंप जो अलेक्समेल को नापसंद है, लोग बर्तन बजाते हैं या बजाते हैं। उसे डराने के लिए वाद्ययंत्र बजाना। बंगाल में एक अन्य अवसर पर एक अलेक्समेल की उम्र बनाई जाती है और उसे काटकर समारोह पूर्वक विकृत कर दिया जाता है। नाक और कान, जिसके बाद संकेत करने के लिए लक्ष्मी की एक छवि स्थापित की जाती है। भविष्य में बुरे पर अच्छे भाग्य की विजय। धूमावती के वर्णन को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि वह निरति, ज्येष्ठा और अलेक्समल के साथ कई विशेषताएं साझा करती है। निरति और अलेक्समल की तरह वह गरीबी और जरूरत से जुड़ी है, या कहा जाता है कि वह खुद गरीब है। भूख और प्यास के साथ, या कहा जाता है कि लगातार भूखा और प्यासा रहना, और अशुभ चीजों और दुर्भाग्य के साथ। निरति और ज्येष्ठा की तरह कभी कभी उनके बारे में कहा जाता है कि उनका रंग सांवला है। ज्येष्ठा और अलेक्समल की तरह उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास एक बैनर होता है जिस पर एक कौआ बना होता है और कभी कभी वह झाड़ू लेकर चलती है। ज्येष्ठा की तरह वह झगड़ा करती है और क्रोधी स्वभाव की है, और अंत में अलक्ष्मी की तरह उसे एक बूढ़ी हग के रूप में वर्णित किया गया है और कहा जाता है कि वह कार्तिक महीने के शुक्ल एकदशई बढ़ते चंद्रमा का 11वां दिन से पहले 4 महीनों के दौरान शासन करती थी। वह तिथि जब विष्णु जागते हैं, 4 महीने की नींद के बाद उठे। 4 महीनों के दौरान जब विष्णु सो रहे होते हैं, आत्मा अपनी सामान्य चमक से वंचित हो जाती है और विवाह जैसे शुभ कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। जबकि धूमावती और इन 3 देवियों के बीच समानताएं असंदिग्ध हैं और कभी कभी हड़ताली होती हैं।
और जबकि यह संभावना है कि कुछ आधुनिक लेखक जानबूझकर धूमावती को, विशेष रूप से अलेक्स मल पर धूमावती को पैटर्न दे रहे हैं। धूमावती और उनके प्रोटोटाइप के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। धूमावती की सबसे विशिष्ट और सुसंगत विशेषताओं में से एक यह है कि वह एक विधवा हैं। ज्येष्ठा शादीशुदा है और उसके सिर पर तिलक और गूंथे हुए बाल हैं, जो एक विवाहित महिला के लक्षण हैं। मुझे विधवाओं के रूप में निरृति या अलक्ष्मी का कोई उल्लेख नहीं मिला। धूमावती को अन्य 3 देवियों की तुलना में अधिक बार और लगातार कुरूप बताया गया है। उसके स्तन सूखे और मुरझाए हुए हैं, उसका चेहरा गंदा और झुर्रीदार है, उसके दांत टेढ़मेढ़े या गायब हैं, उसके बाल भूरे और अस्तव्यस्त हैं, और उसके कपड़े गंदे और घिसे पिटे हैं। हालांकि अन्य देवियां निश्चित रूप से आकर्षक नहीं कही जाती हैं। धूमावती के अधिकांश लिखित विवरणों में उनकी अनाकर्षक उपस्थिति पर एक मजबूत आग्रह है। धूमावती को उग्र, भयावह और रक्तप्रिय के रूप में भी वर्णित किया गया है। इन विशेषताओं पर अन्य 3 देवियों के वर्णन में जोर नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए, धूमावती अपने मुंह में हड्डियां कुचलती है और उसकी आवाज भयानक होती है। यह भी कहा जाता है कि वह ढोल और घंटियों की आवाजें निकालती है, जो भयावह और युद्ध जैसी होती है। वह खोपड़ियों की माला पहनती है, चबाती है राक्षसों कैंड और मुंडा की लाशें और का मिश्रण पीता है। खून और शराब, उसकी आंखें चमकती हुई लाल, सख्त और बिना किसी कोमलता के हैं। नेस, वह अपने हाथ में यम का भैंसा सींग रखती है, जो मृत्यु का प्रतीक है। वह विधवाओं के साथ टूटे हुए घरों में और जंगली, असभ्य खतरे में रहता है। रेगिस्तान जैसी जगहें। इसके अलावा अन्य 3 देवियों के विपरीत धूमावती का संबंध शिव से है, यद्यपि कुछ मामलों में परोक्ष रूप से, और उनसे भी अंत में। धूमावती की पहचान इन 3 देवियों के साथ उन संदर्भों में नहीं की गई है जहां कोई इसकी उम्मीद कर सकता है। उदाहरण के लिए, उनके नाम स्तोत्र, उनके कई नामों का आह्वान करने वाले भजन में, जहां उन्हें कई अन्य देवी देवताओं के साथ पहचाना जाता है, निरृति, ज्येष्ठा और अलक्ष्मी के नाम शामिल नहीं हैं, जो एक उल्लेखनीय चूक है। जैसा कि हम देखेंगे, धूमावती में कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक विशेषताएं भी हैं और कुछ लोगों द्वारा इसकी व्याख्या आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी प्रतीक या शक्ति के रूप में की जाती है। अन्य 3 देवियों में से किसी में भी ऐसे सकारात्मक पहलू नहीं हैं। धूमावती संभवतः निरृति, ज्येष्ठा और अलेक्समल जैसी अशुभ देवियों की परंपरा में खड़ी हैं, जो आम तौर पर जीवन और वास्तविकता के अधिक कठिन और दर्दनाक पहलुओं का प्रतीक हैं। यह भी संभव है, संभवतः यह भी कि धूमावती को जानबूझकर इन 3 देवियों पर आधारित किया गया है। हालांकि वह वही है, यह मुझे अतिशयोक्ति लगती है, विशेष रूप से उनकी कुछ विशेषताओं के प्रकाश में जिन्हें वे साझा नहीं करते हैं, और महाविद्याओं के संदर्भ में उनके सकारात्मक पहलुओं के प्रकाश में। उत्पत्ति मिथक। 2 मिथक हैं जो धूमावती की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, और वे उसके चरित्र के महत्वपूर्ण पहलुओं का सुझाव देते हैं। पहले का कहना है कि वह तब पैदा हुई थी जब साड़ी ने अपने पिता की बलि की आग में खुद को जला लिया था, या अपनी मौत की इच्छा से आत्महत्या करने के बाद उसे उस आग में जला दिया गया था। धूमावती का निर्माण सती के जलते हुए शरीर के धुएं से हुआ था। वह काले चेहरे के साथ उस आग से निकली, वह उस धुएं से प्रकट हुई। ऐसी परिस्थितियों में जन्मी धूमावती, जो अपनी मृत्यु के समय अपमानित, क्रोधित देवी सती की मनोदशा और उनके अंतिम संस्कार के धुएं दोनों का प्रतीक थी। वाराणसी के धूमावती मंदिर के पुजारी के शब्दों में, मन का एक उदास ढांचा है। इस संस्करण में धूमावती सती का एक रूप है, वास्तव में धुएं के रूप में उनकी भौतिक निरंतरता है। वह सती का सब कुछ बचा हुआ है, उदास धुआं। धूमावती की उत्पत्ति के बारे में बताने वाला दूसरा मिथक कहता है कि एक बार जब शिव की पत्नी सती उनके साथ हिमालय में रह रही थीं, तो वह अत्यधिक भूखी हो गईं और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा। जब उसने उसे खाना देने से मना कर दिया, तो उसने कहा, ठीक है, फिर तो मुझे तुम्हें खाना ही पड़ेगा। उसके बाद उसने शिव को निगल लिया। उसने उसे मना लिया कि वह उसे छोड़ दे, और जब उसने ऐसा किया, उन्होंने उसे शाप दिया और उसे विधवा धू का रूप धारण करने की निंदा की। मावटी। इस मिथक में धूमावती को शिव से जोड़ा गया है। वह प्रतिनिधित्व करती है सती का एक आक्रामक, मुखर पहलू, जब शिव सहमत नहीं होते।
उसकी इच्छा, वह उस पर फिदा हो जाती है और उसे खा जाती है। यह एक समूह के रूप में महाविद्याओं के मूल मिथक के विषय को प्रतिध्वनित करता है, जिसमें देवी तब बनती हैं जब सती को शिव द्वारा विफल कर दिया जाता है और वह क्रोधित हो जाती हैं। यह मिथक धूमावती के विनाशकारी झुकाव को रेखांकित करता है। उसकी भूख तभी संतुष्ट होती है जब वह शिव को भस्म कर देती है, जो स्वयं संसार को धारण करते हैं या बनाते हैं। एक लेखक उसकी सतत भूख और प्यास पर टिप्पणी करते हुए, जिसका उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है, कहता है कि वह अतृप्त इच्छाओं का अवतार है। मिथक इस बात पर भी जोर देता है कि विधवा के रूप में धूमावती अशुभ है। यह इस तथ्य से जटिल है कि उसे अपने पति द्वारा भी शापित और अस्वीकार किया गया है। मिथक में एक विधवा के रूप में उसकी स्थिति दिलचस्प है। वह शिव को निगलकर खुद को एक बना लेती है, जो आत्मपुष्टि और शायद स्वतंत्रता का एक कार्य है। दूसरी ओर, जब तक शिव उसे श्राप नहीं देते तब तक वह विधवा का रूप धारण नहीं करती, परिवर्तनकारी के रूप में अशुभता का प्रतीक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धूमावती एक ऐसी आकृति है जो उन सभी चीजों का स्पष्ट रूप से प्रतीक है जो पारंपरिक रूप से अशुभ मानी जाती हैं। उसे अक्सर एक ऐसे रथ में बैठे हुए दिखाया जाता है जिसे खींचने के लिए कुछ भी नहीं है, और वह एक विधवा है। हिंदू समाज के संदर्भ में वह कहीं नहीं जाने वाली एक महिला है जो सभी अशुभ, अनाकर्षक और अशुभ का अंतिम प्रतीक है। वह सामाजिक रूप से कुछ भी नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है, वह फिट नहीं बैठती। जो उसके बैनर पर प्रतीक के रूप में या उसके रथ के ऊपर या उसकी सवारी वधना के रूप में दिखाई देता है, एक मांस खाने वाला और मृत्यु का प्रतीक है। दरअसल कभी कभी कहा जाता है कि वह खुद एक कौवे जैसी दिखती है। उदाहरण के लिए, प्रपंकसद्रस्द्र सरहग्रह में कहा गया है कि उसकी नाक और गला एक कौवे के समान है। वह श्मशान में रहती है और एक अस्थायी वाराणसी कलाकार द्वारा बनाई गई उसकी पेंटिंग में उसे इस तरह चित्रित किया गया है। चित्र 31। इस चित्र में वह है 4 श्मशान अग्नियों से घिरा हुआ, प्रत्येक के ऊपर एक कौवा बैठा है। उसके सहस्र नाम वाले भजन में कहा गया है कि उसका घर श्मशान में है। वह एक शव पर बैठती है, श्मशान भूमि से राख पहनती है और उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो दाह संस्कार के लिए आते हैं। मैदान, वह श्मशान घाट में एक शव से ली गई पोशाक भी पहनती है। उसे तमसगुण का अवतार कहा जाता है, जो वासना और अज्ञान से जुड़ा सृजन का पहलू है। उसके 1000 नाम वाले भजन में कहा गया है कि उसे शराब और मांस दोनों पसंद हैं। वाराणसी में तंत्र विद्या के एक विद्वान के अनुसार धूमावती वास्तविकता का वह पहलू है जो पुराना, कुरूप और अनाकर्षक है। महाविद्याओं को वास्तविकता की विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, इसलिए हमने ऐसा किया है। स्त्री रूप में युवा और सुंदर रूप और कुरूप और डरावने रूप। धूमावती आमतौर पर उन सभी चीजों से जुड़ी है जो अशुभ हैं। वह पृथ्वी के उन क्षेत्रों में निवास करती है जिन्हें उजाड़ माना जाता है, जैसे रेगिस्तान, परित्यक्त घरों में, झगड़ों में, शोकग्रस्त बच्चों में, भूख और प्यास में, और विशेष रूप से विधवाओं में। एक विधवा के रूप में धूमावती के अशुभ, यदि खतरनाक नहीं तो रूप भी बोक्सिस में नेपाली विश्वास द्वारा सुझाए जा सकते हैं, जो खतरनाक शत्रु आत्मा वाले प्राणियों का एक वर्ग है जिनके पास विधवाएं होती हैं। बोक्सी बनने के लिए महिला को अपने पति या बेटे की बलि देना जरूरी है। यहाँ विधवाओं को उनके पतियों और बेटों की हत्या जानबूझकर की गई बुराई से जोड़ा जाता है। उन्हें घृणित कृत्यों द्वारा अपनी खुद की अशुभ स्थिति लाने या बुरी आत्मा के कब्जे के प्रति संवेदनशील माना जाता है, जो उन्हें ऐसे कृत्य करने के लिए प्रेरित करेगा। परिभाषा के अनुसार विधवाओं को खतरनाक प्राणियों के रूप में संदिग्ध माना जाता है जो परेशानी पैदा कर सकती हैं और इसलिए उनसे बचा जाना चाहिए। दिव्य विधवा, सर्वोत्कृष्ट प्रतीकात्मक विधवा के रूप में धूमावती से डरना चाहिए। 3 अशुभ देवियों की तरह जिनसे कभी कभी उसकी तुलना की जाती है या जिनसे कभी कभी उसकी पहचान की जाती है। ऐसा लगता है कि धूमावती मुख्य रूप से दूर रखने वाली प्राणी है। दरअसल अधिकांश लोगों को उनकी पूजा न करने की सलाह दी जाती है और खासकर शादीशुदा लोगों को उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पहली नजर में कोई भी उससे संपर्क करेगा, उसकी पूजा करेगा या उसके साथ संबंध बनाएगा, यह बेहद असंभव लगता है। हालांकि कई स्थानों पर यह कहा जाता है कि वह अपनी पूजा करने वालों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। वह अपने भक्तों को सभी प्रकार की परेशानियों से बचाती हैं।
और वह परम ज्ञान और मुक्ति सहित सभी पुरस्कार और इच्छाएं प्रदान करती हैं। उनकी पूजा के लिए विवरण निर्धारित हैं और यह माना जाना चाहिए कि कम से कम कुछ अनुयायी उनकी पूजा करते हैं और उनके साथ संबंध बनाते हैं। वास्तव में तांत्रिक के तर्क के अनुसार उनके साथ एकजुट होने और खुद में उनकी उपस्थिति का एहसास करने की कोशिश करते हैं। डी दशमहाविद्या पांडा की सेवा करने वाले एक पुजारी द्वारा मुझे की गई एक टिप्पणी में धूमावती के सकारात्मक पहलू का संकेत दिया गया है। पूजा के लिए एक अस्थायी आश्रय। कलकत्ता में काली पूजा के दौरान एस.एन. बनर्जी स्ट्रीट पर मुझे यह बताने के बाद कि वह बुढ़ापे और क्षय की दृष्टि से पीड़ित है कि वह लगभग अंधी है और उसकी त्वचा ढीली, झुर्रीदार, लटके हुए स्तन हैं और नहीं दांत, और इसके अलावा वह भयंकर दिखती है। उन्होंने कहा कि वह अंदर से है। गोस्वामी मुझे भगवान के सभी अशुभ पहलुओं के बारे में बताने के बाद देश और इस बात पर जोर देते हुए कि उससे खुशी खुशी शादी नहीं की जानी चाहिए। मेरे जैसे मूर्ख लोगों ने कहा कि वह भक्त को जो कुछ भी चाहिए देती है। उन्होंने कहा कि देवताओं के बीच यह असामान्य था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पूजा से प्रेरणा मिलती है। अकेले रहने की चाहत और सांसारिक चीजों के प्रति अरुचि। इस प्रकार उन्होंने कहा उनकी पूजा दुनिया के त्यागियों के लिए उपयुक्त है। उन्होंने यह भी कहा कि धूमावती अविवाहित लोगों और विधवा लोगों के प्रति पक्षपाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल अविवाहित लोग ही उनकी महान शक्ति का सामना कर सकते हैं और उनके मंदिर में सफलतापूर्वक एक रात बिता सकते हैं। उन्होंने कहा एक विवाहित व्यक्ति के लिए ऐसा करना मृत्यु का कारण होगा। ये टिप्पणियां विचारोत्तेजक हैं। इस पुजारी के अनुसार धूमावती एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता या अकेलेपन को आकर्षित करती है और संभवतः प्रोत्साहित और सुदृढ़ करती है, जो विवाह के बाहर अनुभव की जाती है। क्या यह अकेलापन स्वतंत्रता का तात्पर्य और पुष्टि करता है? यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कई पारंपरिक हिंदू ग्रंथों में आध्यात्मिक खोज के उच्चतम चरण केवल अकेले ही शुरू किए जा सकते हैं। जब आकांक्षी घर और परिवार छोड़ देता है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि आज भारत में देखे जाने वाले सबसे पवित्र हिंदुओं में से कई विधवाएं हैं जिन्होंने अपना शेष जीवन पवित्र केंद्रों की तीर्थयात्रा करने या ऐसे स्थलों पर धार्मिक अनुष्ठान करने में बिताने की कसम खाई है। अधिकांश मामलों में ये महिलाएं पारंपरिक हिंदू विश्व त्यागी का जीवन जी रही हैं। दरअसल एक पाठ में कहा गया है कि धूमावती एक भिक्षुक की तरह पोशाक पहनती हैं। पुजारी की यह टिप्पणी कि धूमावती सांसारिक चीजों के प्रति अरुचि पैदा करती है, पारंपरिक हिंदू धर्म में आध्यात्मिक खोज के उच्चतम चरणों से भी संबंधित है। विश्व त्यागी एक ऐसी मानसिक स्थिति प्राप्त करना चाहता है जो सांसारिक जीवन की सुख सुविधाओं और सुखों की लालसा न करे, एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें वह न्यूनतम भोजन, कपड़े और आश्रय के साथ जो हाथ में आए उसमें संतुष्ट रहे। स्वयं धूमावती की तरह जो धुएं के रूप में हमेशा गतिशील रहती है, कभी स्थिर नहीं रहती। पारंपरिक सन्यासी दुनिया भर में घूमते रहते हैं, कभी भी कुछ दिनों से अधिक एक स्थान पर नहीं टिकते। क्यों धूमावती विशेष रूप से इस प्रकार की भावनाओं को पैदा करने या दुनिया के प्रति उदासीन मन का एक ढांचा लाने में प्रभावी हो सकती है? इसे शायद देवी काली के प्रतीकवाद और पैरिका फेटन अनुष्ठान के पीछे के तर्क के समान ही समझाया गया है। 5 निषिद्ध चीजों का अनुष्ठान धूमावती दुनिया के प्रति उदासीनता पैदा करने में सक्षम है, क्योंकि वह जीवन के नकारात्मक पहलुओं को इतनी स्पष्टता से प्रकट करती है। काली की तरह जिसके साथ उसकी पहचान कभी कभी की जाती है, वह अपने उपासकों को अस्तित्व के अंतर्निहित दुखों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है और इस प्रकार दुनिया के प्रति उदासीनता या अरुचि को बढ़ावा मिलता है। में का तर्क पारिका तत्व अनुष्ठान, जिसके अनुसार यह आध्यात्मिक रूप से ट्रांस है, जो निषिद्ध है उसका सामना करने के लिए तैयार। धूमावती को समझा जा सकता है सामाजिक रूप से अस्वीकृत सभी चीजों के एक नाटकीय प्रतीक के रूप में पहचानने की कोशिश करना, उसके साथ उसकी पूजा करना, निषिद्ध का हिस्सा बनना है और यह महसूस करने के लिए कि यह मुख्य रूप से झूठी मानवीय श्रेणियों की अभिव्यक्ति है, जिसे शुद्ध और अशुद्ध, शुभ और अशुभ माना जाता है। उसके पीछे एक एकता है जो ऐसे कृत्रिम द्वंद्वों को पार करती है। सांसारिक आशीर्वाद की इच्छा से परे, जो प्रदूषित और खतरनाक माना जाता है, उससे बचने से परे।
इन भेदों के प्रति उदासीनता है। परम का ज्ञान है जो नाम और रूप के बिना है। अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक रूप से सीमांत प्राणी के रूप में, जिसके लिए सांसारिक चिंताएं अतीत हो चुकी हैं, धूमावती आध्यात्मिक जागृति को प्रोत्साहित करती हैं। हालांकि अन्य लोग विधवा को दुर्भाग्यशाली मान सकते हैं, वह तीर्थयात्रा जैसे आध्यात्मिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र है जो उसके छोटे, सामाजिक रूप से जिम्मेदार दिनों में कठिन या असंभव थे। जिन महिलाओं की शादियां दमनकारी साबित होती हैं, उनके लिए विधवा एक मुक्तिदायी व्यक्ति हो सकती है। पारंपरिक विश्व त्यागी की तरह वह समाज से बाहर है और इसकी बाधाओं और दायित्वों से मुक्त है। धूमावती को अक्सर महाप्रलय में प्रकट होने के लिए कहा जाता है, जो महान ब्रह्मांडीय युग के अंत में ब्रह्मांड का महान विघटन है। प्रापृच्छद्रस्द्र संग्रह में उसके बारे में कहा गया है कि उसका रंग विघटन के दौरान एकत्रित बादलों की तरह काला है। प्रलय और प्रलय में कौन चलता है? एक लेखक का कहना है कि वह समय के अंत में प्रकट होती हैं, जब स्वयं महाकाल शिव भी गायब हो जाते हैं। चूंकि वह अकेली है, वह एक विधवा के रूप में दिखाई देती है और इस रूप में समय और स्थान के बाहर समय की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। एक अन्य विद्वान का कहना है कि धूमावती अग्नि द्वारा दुनिया के विनाश का प्रतीक है, जब इसकी राख से केवल धुआं ही बचता है। न और रूप से परे, मानव श्रेणियों से परे, अकेले और अविभाज्य महान विघटन के रूप में वह प्रकट करती है परम ज्ञान की प्रकृति, जो निराकार है और अच्छे या बुरे, शुद्ध और अशुद्ध, शुभ और अशुभ में कोई विभाजन नहीं जानती। द धूमावती टेम्पल इन वाराणसी। धूमावती मंदिर बहुत कम हैं। वाराणसी में मैंने कई बार इन दुर्लभ मंदिरों में से एक का दौरा किया। हालांकि वहां की केंद्रीय छवि कपड़ों से ढकी हुई है। पुजारी ने मुझे आश्वासन दिया कि यह धूमावती का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने उसे एक विधवा के रूप में वर्णित किया, जो एक रथ पर सवार थी। उसके 3 हाथ थे, एक पंखा, एक झाड़ू और एक बर्तन रखती है, और चौथे से वह डर नहीं बल्कि मिट्टी बनाती है। छवि काले पत्थर की है। बड़ी बड़ी आंखों और लाल होठों के साथ वह प्रसाद के रूप में सामान्य चीजें प्राप्त करती है, जैसे फूल और फल, लेकिन शराब, भांग, हशीश का एक रूप, सिगरेट और मांस भी पसंद है। इस मंदिर में कभी कभी रक्त बलि भी दी जाती है। उसे ऐसी आग में जलाए गए प्रसाद पसंद नहीं है जो धुआं रहित हो, इसलिए पुजारी ने कहा कि वह हमेशा बहुत अधिक धुआं पैदा करने के लिए सावधान रहता है। उसे धूप, प्रसाद और दाह संस्कार की आग का धुआं भी पसंद है। धुआं उसे आकर्षित करता है क्योंकि यह विनाश का संकेत देता है। पुजारी ने कहा, वह स्वयं धुएं के रूप में मौजूद है और धुएं की तरह वह इच्छानुसार हर जगह बहती रहती है। अन्य महाविद्याओं के चित्र भीतरी दीवारों पर सुशोभित हैं, हालांकि कुछ नष्ट हो चुके हैं। मातारिक, छिन्नमस्ता, सोडासी, भुवनेश्वरी और बगलामुखी अभी भी बची हुई हैं। पुजारी ने कहा कि मंदिर उस स्थान पर मौजूद है जहां सत के शरीर का एक टुकड़ा धरती पर गिरा था और इसकी स्थापना बहुत समय पहले ऋषि धुर्वसा ने की थी, जिनका स्वभाव चिड़चिड़ा था, जो धूमावती के एक भक्त के लिए उपयुक्त था, जो इस तरह के चिड़चिड़ापन का कारण बनता है उन लोगों में जो उसकी पूजा करते हैं। पुजारी ने कहा कि देवी उदास मन की है और झगड़ालू है। उसके होंठ लाल हैं क्योंकि वे खून से लथपथ हैं, और वह स्मासना काली, काली जो श्मशान में रहती है, के समान है। पुजारी ने कहा कि दुनिया के त्यागी और तांत्रिक इस मंदिर में पूजा करते हैं, और उन्होंने बताया कि धूमावती उनके प्रति पक्षपाती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मेरे जैसे विवाहित लोगों को धूमावती के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वह अपने भक्तों में अकेले रहने की इच्छा पैदा करती है, जो एक विवाहित व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त है। उसे अविवाहित लोगों से लगाव है। हालांकि पुजारी खुद शादीशुदा है और उसके 5 बच्चे हैं। सामान्य उपासकों के एकल होने और देवी द्वारा इसे पसंद करने के बारे में पुजारी की टिप्पणियों के बावजूद, जब मैं वहां था तो उन अवसरों पर मंदिर में आगंतुकों का नियमित प्रवाह मुख्य रूप से विवाहित होता था। पुरुषों और महिलाओं, मैंने बहुत कम विधवाएं देखी। हालांकि कोई यह मान सकता है कि विधवाएं इस देवी के प्रति विशेष आकर्षण महसूस करती होंगी। यह कल्पना करना मुश्किल है कि जो लोग मंदिर में जाते हैं वे कभी कभी सामान्य सांसारिक सुविधाएं नहीं मांगते हैं। बच्चे, आमतौर पर पुरुष बच्चे, सौभाग्य, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा विवाह साथी, परीक्षा में सफलता आदि, व्यवसाय इत्यादि। दरअसल
पुजारी ने स्वीकार किया कि अधिकांश नियमित उपासक स्थानीय हैं और देवी की कृपा की कहानियां आम हैं इन लोगों के बीच। जैसे ही पुजारी ने धूमावती के स्थानीय महत्व का वर्णन किया, यह स्पष्ट हो गया। वह एक संरक्षक देवता या ग्राम देवता की भूमिका निभाती है, जो देखभाल करती है। सबसे पहले अपने इलाके के लोगों की चिंता करें और जिनके जीवन का वह समर्थन करती हैं। सांसारिक आशीर्वाद वाले बंदरगाह। यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि एक शिव धूमावती की छवि के ठीक पीछे लिरिगम स्थापित है, जिसका अर्थ है शिव के मंदिर में उपस्थिति और वह सब कुछ जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। जब मैं लिरिगम के बारे में पूछे जाने पर मुझे बताया गया कि हालांकि यह शिव का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह इंगित नहीं करता है कि उनका विवाह धूमावती से हुआ है। यह एक स्वतंत्र मंदिर है जो धूमावती मंदिर के प्रकट होने के साथ ही अस्तित्व में आया था। यह देखना भी दिलचस्प है कि मंदिर के अंदर और बाहर दोनों जगह शेर की छवियां हैं, जो कि विभिन्न रूपों में मां दुर्गा का वाहन वधना है। लिरिगम और सिंह धूमावती को शिव की रचनात्मक पुरुष शक्ति और देवी की राक्षसवध धर्मसमर्थक भूमिका से जोड़ते हैं। धूमावती के ये दो पहलू, शिव की पत्नी के रूप में और दुर्गा की अभिव्यक्ति के रूप में, दोनों उनके एनडीएमए स्तोत्र में स्पष्ट रूप से मौजूद हैं, जहां कई प्रसंग उन्हें पार्वती या सती या राक्षसों के हत्यारे के रूप में पहचानते हैं। उनके मंदिर के पुजारी ने कहा कि धूमावती कई रूपों में प्रकट होती हैं और इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने मुझे उनके भजनों के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुबह में वह एक युवा युवती के रूप में दिखाई देती है, दोपहर में एक विवाहित महिला के रूप में। उनकी छवि आमतौर पर लाल साड़ी में लिपटी होती है, जो एक विवाहित महिला का रंग है, और शाम को एक विधवा के रूप में दिखाई देती है। इस सार्वजनिक मंदिर पंथ में यह स्पष्ट है कि धूमावती ने एक सुलभ चरित्र धारण कर लिया है। वह अब केवल अशुभ खतरनाक देवी नहीं रह गई है, जिसके पास केवल वीर तांत्रिक विशेषज्ञ ही पहुंच सकते हैं। यहाँ वह एक पड़ोस की देवी है जो उन लोगों का समर्थन करती है और उनकी रक्षा करती है जो उसके पास रहते हैं और उसका आश्रय और आशीर्वाद चाहते हैं। वास्तव में धूमावती का एक सौम्य, सुलभ, यहाँ तक कि शुभ पहलू उसके सहस्रनाम भजन में स्पष्ट है। उसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वह कृपा प्रदान करती है और उसकी कई तस्वीरों में वह वरदान देने वाली मुद्रा बनाती है। उसका 1000 नाम वाला भजन कहता है कि वह महिलाओं के बीच में रहती है और महिलाएं उसकी पूजा करती हैं, और उसका 100 नाम वाला भजन कहता है कि वह बच्चे प्रदान करती है। अनयूजुअल पोर्ट्रेट्स ऑफ धूमावती। धूमावती की मैंने जो कई तस्वीरें देखी हैं और उनके बारे में मैंने जो कई विवरण पढ़े हैं, उनमें से 3 अपेक्षाकृत हाल की पेंटिंग आकर्षक हैं, जो देवी के उन पहलुओं का सुझाव देती हैं जो आमतौर पर स्पष्ट नहीं होते हैं। एक पेंटिंग हिमाचल प्रदेश के 18वीं सदी के चित्रकार मोलाराम की है, दूसरी 18वीं सदी की प्रबुद्ध नेपाली पांडुलिपि से है और तीसरी चारों ओर बनाई गई है वाराणसी के कलाकार बटुक रामप्रसाद द्वारा है। मोलाराम की धूमावती की पेंटिंग में उसे रथ खींचते हुए दिखाया गया है 2 विशाल पक्षियों द्वारा। हालांकि ये कौवे नहीं हैं, उनकी झुकी हुई चोंचें हैं। मांस खाने वाले पक्षियों, शायद गुलदार या गिद्धों का सुझाव दें जो ऐसा करेंगे। धूमावती की आमतौर पर अशुभ संगति के लिए उपयुक्त रहें। वह उसके बाएं हाथ में एक बड़ी टोकरी है और उसका दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ है, शायद वरदान देने के संकेत में। उसके दांत नुकीले हैं और उसकी जीभ काली और तारा की तरह बाहर निकलती है। धूमावती के लिए इनमें से कुछ भी असामान्य नहीं है। लड़कती जीभ को छोड़कर चित्र में जो बात आकर्षक है वह देवी का विस्तृत अलंकरण है। वह कंगन, झुमके, बाजूबंद, एक हार और एक पेंडेंट पहनती है। वह सुरुचिपूर्ण कपड़े भी पहनती है। उसके स्तन लटकते हुए नहीं बल्कि ऊंचे और गोल हैं। उसे युवा और जीवन से भरपूर के रूप में चित्रित किया गया है। उसकी शक्ल सूरत उसके कुरूप, मुरझाए हुए और विधवा के गंदे कपड़े पहनने वाले वर्णनों से बिल्कुल विपरीत है। धूमावती की नेपाली पेंटिंग भी उतनी ही अस्वाभाविक है, अगर हम उसके ध्यान मंत्रों के वर्णन को मानक मानते हैं। इस आकर्षक तस्वीर में धूमावती एक मोर पर पैर फैलाकर खड़ी हैं, जैसे कि वह चल रही हो, जो कि एक कमल पर टिका हुआ है। वह मोतियों के हार और उसके बालों पर लगे मोतियों के घेरे को छोड़कर नग्न है। उसकी योनि स्पष्ट रूप से उजागर हो गई है
उसके स्तन ऊंचे हैं और लटके हुए नहीं हैं। उसके बाल हल्के रंग के और विस्तृत हैं। लट। वह खुद को एक शीशे में देख रही है जिसे उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ रखा है। वह आग की अंगूठी से घिरी हुई है जो नेपाली प्रतीकात्मकता की एक विशिष्ट विशेषता है और कई लोग दाह संस्कार की आग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह छवि धूमावती के किसी भी ध्यान मंत्र से कोई समानता नहीं रखती है जिससे मैं परिचित हूँ। इस छवि में वह एक कामुक रूप से आकर्षक उपस्थिति व्यक्त करती है। बटुक रामप्रसाद की पेंटिंग में धूमावती को फिर से एक ऐसी शैली में चित्रित किया गया है जो उनके ध्यान मंत्रों और उनके अधिकांश चित्रणों से स्पष्ट रूप से भिन्न है जिनसे मैं परिचित हूँ। वह सफेद कपड़े पहने हुए है और एक विशाल कौवे पर बैठी है। उसके चारों ओर श्मशान की आग दिखाई देती है जिसमें से प्रत्येक के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है। उसका रंग काला है और वह अपने 4 हाथों में त्रिशूल, तलवार, पंखा और कटोरा रखती है। उसके स्तन कुछ लटके हुए हैं। फिर जो बात चौंकाने वाली है वह यह है कि वह आभूषणों, कंगन, बाजूबंद, पायल, पैर की अंगूठियां, झुमके, नाक की अंगूठी, हार और पेंडेंट से भारी रूप से सजी हुई है और उसने एक सुंदर आकर्षक ऊपरी परिधान और एक सोने की किनारी वाला निचला परिधान पहना हुआ है, शायद ही किसी विधवा की पोशाक। इन पेंटिंग्स का क्या महत्व हो सकता है? यह संभव है कि एक और परंपरा है जो मुझे नहीं मिल पाई है जिसमें धूमावती विधवा नहीं है और उसे बदसूरत और गंदे घिसे पिटे वस्त्र पहने हुए नहीं बताया गया है। इसे छोड़कर चित्रों की एक प्रशंसनीय व्याख्या विधवाओं की पुरुषों के लिए खतरनाक होने की प्रतिष्ठा से संबंधित हो सकती है। आकर्षक युवा विधवाओं को, जिन्हें अधिकांश ऊंची जातियों में पुनर्विवाह करने से रोका जाता है, विशेष रूप से खतरनाक माना जाता है क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। विधवा एक ऐसी महिला है जिसने अपनी सामाजिक पहचान खो दी है। कम से कम हिंदू कानून की किताबों के दृष्टिकोण से, पुरुष दृष्टिकोण से वह सामाजिक रूप से अनुपयुक्त है और यदि वह आकर्षक है और अभी भी बच्चे पैदा करने की अवस्था में है तो वह एक प्रलोभन का प्रतिनिधित्व करती है। यह भी समझा जा सकता है कि उसकी तीव्र अतृप्त यौन लालसाएं हैं, विशेष रूप से कई पुरुष लिखित ग्रंथों में किए गए दावे के आलोक में कि महिलाएं यौन रूप से अतृप्त होती हैं। संक्षेप में, विधवा को पुरुषों के लिए यौन रूप से आकर्षक माना जाता है। वाराणसी में प्रचलित एक कहावत इसे दर्शाती है, विधवाएं बैल, सीढ़ियां और सन्यासी बटा यदि आप खुद को इनसे बचा सकते हैं, बटा क्योंकि आप काशी की मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ विधवाओं को वाराणसी में आवारा सांडों, स्नान घाटों की टूटी फूटी सीढ़ियों और बेईमान पवित्र पुरुषों जैसे कुख्यात खतरों के बराबर रखा जाता है। संकेत है कि धूमावती में यौन आकर्षण और आकर्षण हो सकता है। उसके सहस्त्रनाम भजन में पाया जा सकता है। वह आनंद देने वाली कही गई है।